एक ऐसी खबर के साथ जो आपको आगाह करने की जरूरी है, आपको सावधान करने के लिए जरूरी है। शोध छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की एक ऐसी खबर है जिसे समझना, देखना, जांचना, परखना जरूरी है। फर्जी डिग्री बांटने के मामले में यूजीसी ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए अपना डंडा चलाया है। राजस्थान के 3 विश्वविद्यालय हैं जिन पर 5 साल का बैन लग गया है, 5 इयर्स। अब ये अगले 5 साल तक पीएचडी के कोर्सेज नहीं करवा पाएंगे। नाम क्या क्या है? चूरू का ओपीजेएस संस्थान है, अलवर का सनराइज यूनिवर्सिटी है और झुंझुनू की सिंघानिया यूनिवर्सिटी। ये 3 यूनिवर्सिटीज हैं जिन पर यह प्रतिबंध लगा है। अब कोई भी छात्र इन संस्थानों में पीएचडी में दाखिला नहीं ले पाएगा। पीएचडी यानी कि डॉक्टरेट, जो सबसे विद्या वाचस्पति, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो, इन तीनों विश्वविद्यालयों में पीएचडी का दाखिला कोई छात्र नहीं ले पाएगा। सवाल उन छात्रों के लिए भी बड़ा हो जाता है जो पहले से यहां पर पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, उनका क्या डब्बा गोल, या जिनने कर ली उनका क्या डब्बा गोल। पीएचडी की फर्जी डिग्री को लेकर यूजीसी को शिकायतें मिल रही थी, यानी जो आओ रुपए फेंक, तमाशा देख और इन तीनों यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री ले लो। मापदंड पूरे नहीं करने पर यूजीसी की स्थायी समिति ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और तीनों की तीनों यूनिवर्सिटीज को अगले 5 साल, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, राजस्थान में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट था, उसके अंतर्गत ये 3 यूनिवर्सिटीज हैं राजस्थान की जो फर्जी डिग्रियां बांटा करती थी पीएचडी की। अब इनके पास इससे ऊपर की कोई डिग्री नहीं थी, इन यूनिवर्सिटीज के पास थी नहीं, वरना ये इनका बस चलता तो देश के इंजीनियर, डॉक्टर सब बना देते ये फर्जी डिग्री से। और विद्या वाचस्पति की यानी कि पीएचडी की डिग्रियां तो ये बांट ही रहे थे फर्जी, और ये बिल्कुल क्लियर हो गया। और उसके बाद यूजीसी ने ये कार्रवाई अंजाम दी। दीपक शर्मा मेरे सहयोगी अलवर से सनराइज यूनिवर्सिटी के बाहर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। दीपक, ये सनराइज यूनिवर्सिटी है, नाम सुनने में ऐसा लगता है जैसे यहां से सूर्य निकलेगा और लोगों के जीवन को चमकाएगा, छात्रों के भविष्य को बनाएगा, लेकिन ये तो डब्बा गोल है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी की डिग्रियां जो दी जा रही थी वो फर्जी दी जा रही थी, और इसलिए अब इनके ऊपर 5 साल का प्रतिबंध लग गया है। अब ये सोचिए, तो पीएचडी की अभी कहानी खुली है, अगर दूसरी डिग्री इसकी खुलनी शुरू होगी तो न जाने क्या सामने आएगा। दीपक जी, इन सनराइज यूनिवर्सिटी का विवादों से नाता पुराना रहा है। सन 2022 में भी फर्जी खेल प्रमाण पत्र और फर्जी डिग्रियों के मामले में एसओजी के द्वारा इनके जो कुलपति थे वो जितेंद्र यादव, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। और इन सनराइज यूनिवर्सिटी पर पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं, फर्जी डिग्रियां बांटने की, इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। अब यूजीसी ने इन सभी घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए पीएचडी में की जो मापदंड है उनको पूरा ना करना और रिसर्च और थीसिस में अनियमितता पाने जाने पर इन पर 5 साल के लिए बैन लगाया गया है। जी बिल्कुल। अब बाकी स्टूडेंट्स का क्या? अब ये तो सवाल उठेगा ना दीपक, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है जिन स्टूडेंट्स की बीच में पीएचडी अटकी पड़ी है, जो बेचारे वहां पर इन लोगों पर भरोसा करके पीएचडी कर रहे हैं, है ना वो। और दूसरा, वो जो दाखिला लेने के लिए यहां पर आएंगे, कहीं उनके साथ तो ऐसा मजाक करने की कोशिश नहीं होगी, उनको तो कहीं वो बरगलाने की कोशिश नहीं होगी जैसे अब तक करते आए, इतना पैसा दे दो हम आपको डॉक्टर बना देंगे। जी, इनका ये पुराना इनका इस चीज का रिकॉर्ड रहा है कि ये पैसे लेकर डिग्रियां बांटने का काम जो रहा है वो इनका पुराना नाता रहा है। और रही बात पूर्व छात्रों की जो वर्तमान में भी यहाँ पर थीसिस का काम कर रहे हैं, उन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले भी यहाँ पर धरना और ज्ञापन, प्रशासन को ज्ञापन भी दिया था। और उनमें से कुछ महिलाएं अभ्यर्थी भी हैं जिनसे मोटा पैसा वसूला गया और उनको डिग्री के नाम पर सिर्फ एक धोखा मिला। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि जो अभिभावक हैं, छात्रों के अभिभावक हैं, वो भी इस तरह की यूनिवर्सिटी की पूर्व कार्यप्रणाली की जांच परख ना करते हुए भी इन धोखेबाज यूनिवर्सिटियों के अनर्गल बहकावे में आकर अपना जो भविष्य है वो खराब कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब ये क्या कोई पब्लिक डोमेन पे ये बात स्पष्ट की गई है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से दीपक
कि जिन लोगों ने यहां से डिग्री ले ली पीएचडी की, अब वो कहने को तो नाम के आगे डॉक्टर लगाए हुए हो गए, लेकिन अब इनकी खुद की डिग्रियां सवालों के घेरे में। अब उन लोगों को बेचारों को क्या अपने नाम के आगे से डॉक्टर हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा क्या नहीं, उनके पैसे भी ये गड़प कर गए, डिग्री भी फर्जी निकली, सब काम इधर का उधर। तो अब आगे उनका भविष्य क्या, फ्यूचर क्या है, इस पर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई सफाई है कि नहीं है, या फिर बिल्कुल मुंह पे ऐसा लग रहा है फेविक्विक लग गया इनके? जी, यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है वो किसी भी प्रकार की कोई इस बारे में बात करना नहीं चाहता है। और जो उससे डिग्री से संबंधित जो लोग हैं वो यहाँ पर मतलब यूनिवर्सिटी में आना भी उनका कुछ दिनों से बंद हो गया है, क्योंकि जो छात्र हैं, जो पीड़ित छात्र हैं, जिनको डिग्री देने के बहकावे में मोटा पैसा वसूल लिया, वो यहाँ पर आकर मिलते हैं, उनसे संपर्क करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर नहीं मिलते हैं। वो एक तरह से भूमिगत हो गए, उनके जो संपर्क के जो नंबर है वो वगैरह भी बंद कर दिए हैं और वो यहाँ पर चक्कर लगाते हैं परेशान होकर। अभी कुछ दिनों पहले कुछ करीब 25-30 छात्र छात्राओं ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया था यूनिवर्सिटी के खिलाफ, लेकिन यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल चुप ही साधे हुए बैठे, बिल्कुल चुप, बिल्कुल मौन है, चुप है। और चुप हो क्यों नहीं? क्योंकि कोई जवाब है नहीं। कहें तो कहें किससे क्या, जब जवाब मांगा जाए तो मुंह खुलता नहीं है। क्योंकि यूनिवर्सिटी जिसके के ऊपर दारोमदार होता है लोगों का भविष्य बनाने का और शिक्षा के हाई स्टैंडर्ड सेट करने का, रिसर्च एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और वही रिसर्च पूरी करने के बाद जब आप अपनी थीसिस सबमिट करते तो उस आधार पे आपको पीएचडी मिलती है। और वो रिसर्च दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा विषय हो सकती है अगर वो सही तरीके से की गई है। तो ये रिसर्च अक्सर ऐसी यूनिवर्सिटीज में किस तरह से की जाती है, ये इसका नायाब नमूना है कि आप पैसा दीजिए और रिसर्च वगैरह सब हो जाएगी, आप तो डिग्री लीजिए और फिर यहां से जाइए। पैसा फेंक तमाशा देख वाली ये यूनिवर्सिटीज। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी नाम बताता हूं? चूरू की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी, ये चूरू की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी देखिए, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली यूनिवर्सिटी। दूसरी अलवर की सनराइज यूनिवर्सिटी, जिसने बच्चों के भविष्य का सूर्यास्त कर दिया, वो सनराइज यूनिवर्सिटी। तीसरी झुंझुनू की सिंघानिया यूनिवर्सिटी। नाम सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े डायरेक्टर की फिल्म की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, लेकिन इसका काम क्या है ये आप देखिए, समझिए। झुंझुनू की सिंघानिया यूनिवर्सिटी जिस पर प्रतिबंध लगा दिया किसने? यूजीसी ने। यूजीसी ने इस पर प्रतिबंध लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ये बांट रहे थे फर्जी डिग्री, ऐसी डिग्रियां बांट रहे थे जिनका कोई अस्तित्व था ही नहीं। शोध छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, लोगों को बरगलाया जा रहा था मुफ्त में। मुफ्त यानी बिना मेहनत के, पैसे तो लेते थे, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। तो पैसा लेकर फर्जी डिग्री देने का काम करने वाली ये यूनिवर्सिटियां बेनकाब हो गई हैं। यूजीसी ने इनके सारे कार्य कारनामे देखने के बाद इन्हें बैन कर दिया। इन तीनों यूनिवर्सिटीज के काले चिट्ठे क्या है, ये पता करने की कोशिश और इसकी पड़ताल समाचार प्लस कर रहा है। मेरे 3 सहयोगी कृष्ण फगेड़िया चूरू से, नरेंद्र स्वामी झुंझुनू से और दीपक अलवर से हमारे साथ बने हुए हैं। मैं नरेंद्र जी आपके पास में आ रहा हूं। नरेंद्र, अगर आप तक आवाज आ रही हो। नरेंद्र सिंघानिया यूनिवर्सिटी के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये वो यूनिवर्सिटी है, नरेंद्र, अगर आप तक आवाज आ रही हो, जिसे यूजीसी ने बैन किया है क्योंकि ये फर्जी डिग्री बांटा करते थे पीएचडी की। वहां से क्या जानकारी है? यहां लिखा दो। नरेंद्र सुन पा रहे हैं आप? लगता है नरेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच रही, उनके पास जाने की कोशिश करूं, लेकिन उससे पहले कृष्ण फगेड़िया मेरे साथ है। कृष्ण, आपके पीछे मैं ये उगते हुआ चमचमाता यूनिवर्सिटी का द्वार देख रहा हूं, जिसके अस्थि पंजर अब सब ढीले हैं
और वो इसलिए क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी गड़बड़ की है जिसका कोई सानी नहीं, न भूतो न भविष्यति, पीएचडी की फर्जी की डिग्रियां बांटी है इस यूनिवर्सिटी के। ऐसे इस कारनामे के बाद क्या इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई अभी तक? अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और विश्वविद्यालय के लोग हैं वो मीडिया अन्य से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं, ये ओपीजीएस विश्वविद्यालय है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। उगता हुआ सूरज ये उगने से पहले ही अस्त होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि यूजीएस ने बहुत अच्छा काम किया कि इस पे कार्रवाई की। अकेली डॉक्टरेट की जो उपाधि है या सिर्फ डॉक्टरेट की जो डिग्री है उसी का सवाल नहीं है। सवाल ये है, यहाँ से सादुलपुर क्षेत्र की पास ये यूनिवर्सिटी है और यहाँ एक डिग्रियों की सब्जी मंडी लगी हुई है। जिस हिसाब से आप पैसे दें उस हिसाब से उसी तरह की डिग्री आप ले सकते हैं। ओहो, ये ऐसे में वो बच्चे हैं, उनके भविष्य का क्या होगा? कुछ लोग थोड़े दिन पहले 4 लोगों को पकड़ा भी गया था कि उनकी डिग्रियों से लोग नौकरी लग गए, लेकिन जिनके स्थान पे वो नौकरी लगे हैं यहाँ से फर्जी डिग्री लेके कोई नौकरी लगाए तो कहीं ना कहीं पढ़ने वाले या वास्तविक जो है उस इंसान को नौकरी लगना चाहिए था, उसके भविष्य को उन्होंने दबाया है। और ये फर्जी डिग्रियां लेकर के कोई नौकरी लगता है तो वो सिर्फ पैसे के दम पे नौकरी लगता है। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ओपीजीएस विश्वविद्यालय राउत सरकुंजला की लीगल प्रोसीडिंग के कारण अगले आदेश तक समस्त प्रकार के प्रमाणीकरण स्थगित रहेंगे, इस तरह की सूचना दी गई है। इसके अलावा नहीं दी गई। दूसरी ओर ये भी लिखा गया कि 1 जनवरी से 14 जनवरी तक अवकाश रहेगा और 15 जनवरी से विश्वविद्यालय है वो निरंतर चालू रहेगा। ये निरंतर चालू क्यों रहेगा, कब तक रहेगा, ये तो प्रशासन जाने, मगर कम से कम यहाँ आने वाले विद्यार्थियों को ये सोच समझ कर आना होगा। आपको मैं बता दूं, कार्रवाई के बाद कुछ हलचल यहाँ जरूर हुई है। आप ये देख सकते हैं यहाँ सामने चाय के होटल, कैंटीन वगैरह खूब चहल पहल जो पहले नजर आती थी वो अब नहीं नजर आ रही है और फिलहाल है वो सुनसान सी सामने नजर आ रही है ये यूनिवर्सिटी। लेकिन ऐसी जगह सुनसान होना ही बेहतर है। ज्यादा चहल पहल में ज्यादा लोग उलझते हैं, चमक धमक में ज्यादा लोग उलझते हैं और डिग्रियों की सब्जी मंडी यहाँ पे लग जाती है। और बहुत बड़ी बात कही कृष्ण फगड़ी। मैं आऊंगा आपके पास में। कृष्ण बता रहे ये डिग्रियों की मंडी लगी हुई है, रुपया फेंकिए, जो सब्जी चाहिए वो ले जाइए। डिग्रियां नहीं सब्जियां बना दी, या तरकारी बना दी, भाजी बना दी, क्या मजाक लगा रखा है। नरेंद्र, मेरे सहयोगी नरेंद्र झुंझुनू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी के पास चलते हैं। नरेंद्र जी, आप तक आवाज आ रही है? ये सिंगानिया यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री के खेल में यह है तीसरा नाम। यहां क्या खेल चल रहा था साहब? ओपन सीक्रेट था, आइए फर्जी डिग्री ले जाइए, पैसा फेंकिए, तमाशा देखिए। झुंझुनू का नाम बदनाम कर दिया भाई साहब इसने। बिल्कुल मैं बता दूं, सिंघानिया यूनिवर्सिटी पर जो आरोप लगे हैं वो 3 यूनिवर्सिटी के अलावा जो सिंघानिया पर भी आरोप लगे हैं, उन आरोपों के बारे में मैं बता दूं, यहाँ पर 2007 से जब से ये यूनिवर्सिटी बनी है तब से यहाँ पर एडमिशन भी हुई है, लोग डिग्रियां भी लेकर गए हैं और नौकरियों पे भी गए हैं। लेकिन जो अब पीएचडी पर जो आरोप लगा है, ये 2 अन्य यूनिवर्सिटी है जो चूरू की है और अलवर की है, उनके साथ सिंघानिया पे भी बड़ा आरोप लगा है। तो इन आरोपों को लेकर के यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया है कि यहाँ पर हमें आज तक ऐसा मामला नजर नहीं आया, लेकिन जो अगर मामला है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, सिंघानिया यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए कि ये फर्जी खेल में कितनी भागीदार है। नहीं जांच, अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं नरेंद्र एक सेकंड नरेंद्र जी, यहाँ जांच की कोई गुंजाइश नहीं है। यूजीसी ने जांच कर ली, ये भी मैं बता दूं, अपने दर्शकों को साफ कर देता हूं, ये जांच हो गई। जांच करे बाद आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन वो इस नतीजे पर पहुंचे कि तीनों के तीनों ये आपको 3 दिखाई दे रही है, हमारे रिपोर्टर है सच्चे ईमानदार, लेकिन इन रिपोर्टर्स के पीछे जो यूनिवर्सिटी आपको दिखाई दे रही है वो चोर यूनिवर्सिटी है। यह साबित हो गया। अब इनको चोर नहीं कहें तो क्या कहें, डकैत नहीं कहें तो क्या कहें, लोगों के भविष्य का हत्यारा नहीं कहे तो क्या कहें। नंजी हो गई, जो जांच होनी थी हो गई, कंप्लीटेड, कुछ बचा नहीं। इनके पास कहने सुनने का कोई मौका नहीं है, अपनी फेस सेविंग का कोई मौका नहीं। नरेंद्र जी, खत्म हो गया इनका इन्वेस्टिगेशन, खेल खत्म। बिल्कुल मैं बता दूं, ये जो यूजीसी ने जो कार्रवाई की है, उन कार्रवाई के ऊपर ही हम आज इसी यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, उसके एडमिन ब्लॉक है और हमारे साथ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी हमारे साथ हैं और कैंपस प्रभारी भी हमारे साथ हैं। वो क्या कहते हैं अगर ये कार्रवाई पर? हमारे साथ कैंपस प्रभारी है प्रोफेसर जेएससी, वो क्या कहते हैं अगर ये कार्रवाई हुई है उस पर? सर क्या कहेंगे जो यूजीसी ने कार्रवाई की है?
जो समाचार प्लस के सभी दर्शकों का मेरा अभिवादन है। मैं इसके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो कार्रवाई की है, ये हमने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स यूजीसी को पेश किए गए हैं और उनको पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया गया है। और उन्होंने हमारे ऊपर जो भी ऑब्जेक्शंस लगाई थी, हमने सभी ऑब्जेक्शंस के रिप्लाई दिए हैं 1 to 13, लेकिन उनके ऊपर उन्होंने गौर अंदाज नहीं किया है। तो इसलिए ये एक तरफी कार्रवाई है। एक तरफी कार्रवाई क्या होती है? यूजीसी एक ने तो नरेंद्र रुकिए। एक तरफा कार्रवाई क्या होती है? यूजीसी इन्वेस्टिगेट करती है, यूजीसी ने अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इन्वेस्टिगेट किया। एक तरफा कार्रवाई क्या होती है? अब इसमें इनको कौन सी दूसरी पार्टी चाहिए जो इनको इन्वेस्टिगेट करे? क्या कह रहे हैं ये? उन्होंने गौर नहीं फरमाया, यानी यूजीसी गलत। सिंघानिया यूनिवर्सिटी की जय करो, सिंघानिया यूनिवर्सिटी जो कहे वो सच, बाकी कहे वो झूठ है। यूजीसी गलत, इन्वेस्टिगेशन गलत। जो उत्तर इन्होंने दिए वो पत्थर की लकीरें साहब, वो तो चुनवा देने चाहिए अशोक स्तंभ पे, है? सही है ना सर? ये जो यूजीसी ने कार्रवाई की है उस पर एक तरफा कार्रवाई की आप कह रहे हैं, तो उन्होंने तो पूरी जांच करके जो कार्रवाई की है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो सिंघानिया यूनिवर्सिटी है, ये राजस्थान सरकार द्वारा पास की गई 2F यूनिवर्सिटी है। ये एक सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर जितने भी कोर्सेज हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी को निर्णय लेने का, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन का, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का, बच्चों का चयन करने का, नए कोर्सेज बनाने का पूरा अधिकार है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास जितनी भी रेगुलेटरी बॉडी हैं, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। हमने अभी BA LLB 5 ईयर कोर्स के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ठीक है परमिशन प्राप्त की है। और एक तो चलिए एक चीज कहते हैं, सिंघानिया यूनिवर्सिटी में कम से कम इतना मानता तो है कि एक मार्ट साहब सामने आकर के जवाब दे रहे हैं। बाकी यूनिवर्सिटी की हालत देखिए, मुंह पे फेविक्विक लगा हुआ, बिल्कुल चुप, बोलने में बिल्कुल इनकार कर रहा है। मैं सिंघानिया यूनिवर्सिटी से एक चीज पूछना चाहता हूं। उन्होंने उस तरफ अब सवाल तो पूछना पड़ेगा नरेंद्र जी, सवाल पूछना पड़ेगा सिंघानिया यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये जवाब आया है क्रॉस क्वेश्चन। नरेंद्र जी एक सेकंड, उनका कहना यह है कि हम सेल्फ फाइनेंस्ड हैं, हम यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, हम जो भी करते हैं खुद करते हैं। अरे भाई, ब्रह्मा थोड़ी हो गए कि खुद करोगे जो मर्जी पड़ेगे वो करोगे, खुद की जेब के पैसे लग रहे हैं तो हमारी मर्जी पड़ेगी, वैसे यूनिवर्सिटी में डिग्रियां बांटेंगे। देश कानून से चलता है, आपके चलने के लिए नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित हैं। अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर चोर कहलाएंगे, चोर, है ना? बिल्कुल यही बात है। तो यहाँ के युवाओं में भी ये बात थी कि हमने डिग्रियां ली है, अगर हम कहीं जाते हैं नौकरी पे तो हमें दोबारा वापस भेजा जाता है, जांच के नाम पे गुमराह होता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला निकल के आया, तब से यहाँ चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ रजिस्ट्रार भी है, यहाँ के सिंघानिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार है हाशमी, डॉक्टर हाशमी सर। उनसे पूछते हैं, सर जो कार्रवाई यूजीसी ने की उस पर क्या कहेंगे? मैं इस विषय में सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सिंघानिया यूनिवर्सिटी ने जो भी ऑब्जेक्शंस यूजीसी ने अपनी तरफ से रेज किए, सिंघानिया यूनिवर्सिटी ने उसका भरसक प्रयास किया कि सभी प्रश्नों का संतोषजनक उनको उत्तर दिया जाए। इसी के साथ साथ हमारी यूनिवर्सिटी से पूरी एक टीम गई थी यूजीसी के सेक्रेटेरिएट में मिलने, और उनसे हम मीटिंग करके आए हैं और उन्होंने ऐसा बताया टीम ने कि वो सेटिस्फाइड थे हमारे जो भी जवाब थे, बल्कि जो छोटे मोटे उनके ऑब्जर्वेशंस थे या रिजर्वेशंस थे उस पर जरूर हमने आगे कोशिश करके उनको जवाब भेज दिया। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये शायद मिसअंडरस्टैंडिंग का मामला है या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि अच्छे से मेरी या उनकी तरफ से कम्युनिकेट नहीं हो पाई, और जिसका नतीजा ये निकला। हमें इस पे खेद है कि सिंघानिया विश्वविद्यालय, जो कि यहाँ के लोगों के लिए ही है, अगर इस प्रकार की सूचना या इस प्रकार की खबर उसके विषय में फैलती है तो युवाओं का खासकर निराश होना ये अपने आप में स्वाभाविक है। परंतु हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सिंघानिया यूनिवर्सिटी से इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं वो क्लियर हो, खत्म हो। कैसे हो? टच में है यूजीसी, कैसे हो क्लियर, हम लीगल कैसे खत्म हो, कैसे खत्म हो? वो बच्चे क्या करें जो पीएचडी करके चले गए? अब उन बच्चों से कह रहे हैं, साहब जो पीएचडी कर रिसर्च करके गए तो तुम्हारी रिसर्च कचरे के डब्बे में डाल दो, ये तुमने पैसे दे करके ली है और पैसे दे करके रिसर्च करके आए हो, ये रिसर्च किसी काम की नहीं। अब ये कह मत देने से कि भाई खेद है, तो हमें भी खेद है, खेद सबको है, राजस्थान के हर नागरिक को खेद होना चाहिए कि ऐसी यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ है। हमारे कर्म फूटे, भाग्य फूटे हमारे, हैं? गलत कह रहा हूं? बच्चों का भविष्य था, जिन्होंने एडमिशन ले लिया उनके भविष्य का क्या होगा? देखिए,
भविष्य का सवाल बच्चों के लिए सबसे बड़ा होता है और सिंघानिया यूनिवर्सिटी की ये जिम्मेदारी है कि उनके भविष्य का ख्याल रखे। लेकिन मैं समझता हूं कि इसके साथ साथ सरकार की और सरकार के सभी निकायों की जिम्मेदारी भी है कि बच्चों के भविष्य का ख्याल रखें। और सिंघानिया यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर कोई ऐसी चीज है जो उनको कमी महसूस हो रही है तो वो सिंघानिया यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेट कर सकते थे, जैसा कि अभी आदरणीय जसल साहब ने बोला कि एक तरफा कार्रवाई है। अगर हम उनके साथ टच में थे, डायरेक्टली बात कर रहे थे, उनसे कम्युनिकेट कर रहे थे, तो मैं आशा करता हूं कि आगे हमारा कम्युनिकेशन उनसे जारी रहेगा और कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हम किसी न किसी रेजोल्यूशन पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन ठीक है। मैं एक चीज कह रहा हूं नरेंद्र जी, एक चीज कह रहा हूं, कम से कम सिंघानिया यूनिवर्सिटी हैज दैट गट्स कि वो सामने आके जवाब तो दे रहे हैं, मेरे सवालों के जवाब दे रहे हैं। सिंघानिया यूनिवर्सिटी के लोग खड़े, लेकिन मैं बात करूं अगर बाकी ओपीजीएस यूनिवर्सिटी की, सनराइज यूनिवर्सिटी की, जो सनराइज तो छोड़िए, आप बाहर निकलने तैयार है। कृष्ण है मेरे साथ, कृष्ण, ये सनराइज तो छोड़िए, हो गया सनराइज, काम ही खराब। ये दीपक सनराइज यूनिवर्सिटी के बाद उनका काम खराब। सनराइज कोई बोलने तैयार नहीं, सब अंदर छुपे हुए, पता नहीं कहां टेबलों के पीछे छुप गए सब जाके। समाचार प्लस का कैमरा देख के हवा निकल गई इनकी। मैं पूछ रहा हूं, आप जहां खड़े हैं वहां एक नोटिस चस्पा है, वो दिखाइए एक बार, दर्शक देखें वो नोटिस। ये नोटिस चस्पा है जो खुद ये यूनिवर्सिटी ओपीजीएस कह रही है। और ये यूनिवर्सिटी के लगा हुआ नोटिस जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे यह कहानी क्या। ये देखिएगा, ये नोटिस, आहा क्या लिखा है शुद्ध हिंदी में, एक बार पढ़िएगा कृष्ण, पढ़िएगा इसे। ये लिखा है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ओपीजीएस विश्वविद्यालय राउत सर कुंडला चूरू की लीगल प्रोसीडिंग के कारण अगले आदेश तक समस्त प्रकार के प्रमाणीकरण स्थगित कर दिए गए। तो अब ये प्रमाणित नहीं कर रहे हैं आपको, ये तो खुद प्रमाणित हो गए। और ये प्रमाणित करेंगे क्या कृष्ण, क्या प्रमाणित करेंगे? खुद प्रमाणित हो गए। ये यूनिवर्सिटी चोरी से डिग्रियां बांटती थी, ये प्रमाणित हो गया, बिल्कुल है ना। अब ये दूसरे को प्रमाणित क्या करेंगे? मतलब एक चोर दूसरे को थोड़ी बताएगा कि साहब हम दूसरे को नैतिकता का सर्टिफिकेट देते थे, कांड किए, नैतिकता के धरातल पे फेल हो गए, ये कानूनन फेल हो गए। एक खेल और भी चलता है यहाँ पे। हाँ, एक दूसरा खेल बताओ। हाँ, कृष्ण बता रहे दूसरा खेल के नाम के भी पैसे लिए जाते हैं। किस चीज के? किस चीज के? प्रमाणित फर्जी डिग्री लेके कोई गया, वहां पे वो डिग्री ऑनलाइन नहीं दिखाती है, उसके बाद अगले वहां से उस छात्र को वापस भेज देते हैं। वो यहाँ आते हैं और ये कहते हैं कुछ पैसे और लेके आओ और उसके बाद आपको ये प्रमाणित करवा दी जाएगी। लोग चक्कर काटते हैं, यहाँ पे भीड़ रहती है, लोग हमसे बार बार टकराते हैं। हालांकि राजगढ़ और सादुलपुर और चूरू क्षेत्र के लोग इस चीज को थोड़ा थोड़ा भापना शुरू हो गए, तो एडमिशन कम है, बाहर के लोग भी आते हैं जो दूर दूर से गाड़ियां लेकर यहाँ पहुंचते हैं। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जिनके लोग जवाब दे रहे हैं, मैं गारंटी ले रहा हूँ और बिल्कुल इनके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ। अगर ओपीजीएस यूनिवर्सिटी के कोई भी यहाँ पे रजिस्ट्रार हों या हमसे बात करें, सिर्फ 2 मिनट बात करें और टिक के बता दें, हमारे सवालों के जवाब दे दें, तो हम मान जाएंगे इसमें कुछ दम है। लेकिन एक सवाल का भी ये जवाब नहीं दे पाते हैं, फोन पे भी जवाब नहीं दे पाते। हमने फोन पे भी संपर्क करने की कोशिश की लेकिन नहीं जवाब दे पाते हैं, क्योंकि जवाब इनके पास है ही नहीं। जवाब हो तो दे। हाँ, वो लोग जरूर अब भटक रहे हैं जिन लोगों ने यहाँ से डिग्री ली है। सही बात। अब नहीं, वो भटक रहे थे, कृष्ण आप सही कह रहे हैं, वो भटक रहे थे और भटकते भटकते थक जाते थे तो बाहर थड़ी पे चाय पी लेते थे, वो थड़ी भी गायब हो गई। समझ रहे हैं आप? धीमे धीमे करके ये हवा चलेगी, सब गायब हो जाएगा, सब लेके गायब। ये वो हाँ, ये वो जगह है जहाँ पे फोटोकॉपी की दुकान थी, चाय की कैंटीन थी, हर चीज की सुविधा थी, लेकिन अब यहाँ पे सुनसान। हाँ, या फोटोकॉपी कराएं किसकी? फर्जी यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री, वो तो फर्जी फोटोकॉपी निकलेगी उसकी, है ना, फर्जी फोटोकॉपी निकलेगी। नहीं, सनराइज यूनिवर्सिटी देखते हैं, वो देखिए। अब मैं आपको अस्त होता हुआ सूरज दिखाता हूं। दीपक खड़े हैं वहां पर। दीपक अब क्या करें इस यूनिवर्सिटी का? कमरे खोल दिए, दुकानें खोल दी और उसके बाद में फर्जीवाड़े शुरू कर दिए। ये सनराइज यूनिवर्सिटी, आपने बात करने की कोशिश की, क्या बोला? कोई बोलने तैयार है? दीपक की आवाज नहीं आ रही। बात करने की कोशिश की। रवि यादव से मैंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने समाचार प्लस की टीम को देखकर उन्होंने इस तरह से व्यवहार किया कि जैसे पता नहीं 3, 4, 5 और लोगों को बुलाकर हमें बाहर जाने के लिए कह दिया कि आप बाहर जाइए, हमारे पास इस बारे में किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं है, हम कोई भी जवाब देने के लिए ऑथेंटिक नहीं है, इसलिए आप बाहर जाइए, आप यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे रुक नहीं सकते हैं और कोई किसी तरह की पूछताछ नहीं कर सकते हैं। ला, हम सवाल नहीं पूछे, हमें सवाल पूछने से रोकेंगे और ये फर्जी डिग्रियां बांटेंगे, हम पूछे भी नहीं है, और हम पूछेंगे तो हमें बाहर फिकवाने की धमकी देंगे।
मैं दीपक बात कह रहा हूं आपसे, आपकी अगर किसी ने उंगली छुआ दी तो मैं बैठा हूं यहां। और अगर कोई ऐसा करता है तो आप तुरंत सूचना दीजिए। इनकी सारी, अगर ये मिसहैंडल करते किसी भी चीज को तो मैं वो मिसहैंडलिंग ठीक कर दूंगा, है ना। और घबराए बिना ये रिपोर्टिंग जारी है। यूनिवर्सिटी का खेल बता रहा हूं मैं आपको, वो इसलिए बता रहा हूं, कई लोग उन प्रोस्पेक्टस को देख करके ऐसा सोचते हैं कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है। ये चमचमाते चमचमाते कैंपसेस के अंदर चमचमाती फोटोआं लगाई जाती हैं और वहां ये फर्जी खेल चलता है। क्यों नरेंद्र जी, गलत बात कह रहा हूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूं, सिंघानिया यूनिवर्सिटी है, यहाँ के स्टूडेंट भी हैं, यहाँ विद्यार्थी भी हैं, यहाँ कई छात्राएं भी हैं और वो भी है। हम उनसे जानकारी लेते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में कैसी पढ़ाई चल रही है। जो फर्जीवाड़ा हुआ है यहाँ, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं सर, मैंने यहाँ से बैचलर भी किया था और अभी मैं यहाँ से मास्टर कर रही हूँ, MBA कर रही हूँ। और रेगुलर क्लासेस होती है, रेगुलर यहाँ पे टीचर फैकल्टी सब बहुत कोऑपरेटिव है। मुझे तो अभी तक कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। बैचलर के बाद मैंने 2 साल काम भी किया था IBM में, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी मेरा प्रॉपर हुआ था। अभी मैं उसके जॉब छोड़ के मैं यहाँ पे MBA कर रही हूँ, तो भी क्लासेस मेरी प्रॉपर हो रही है और रेगुलर अटेंडेंस होती है। मुझे तो कभी कुछ ऐसा इशू नहीं हुआ आज तक। ठीक है, अटेंडेंस तो पढ़ाई प्रॉपर है, अटेंडेंस प्रॉपर है, डिग्री प्रॉपर है कि नहीं, सवाल तो डिग्री पे है ना। बेचारी पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़ी। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, एटलीस्ट सिंघानिया यूनिवर्सिटी के पास वो गट्स है कि वो फेस कर पाए सवाल को। लेकिन सनराइज यूनिवर्सिटी, OPGS यूनिवर्सिटी और ये सिंघानिया यूनिवर्सिटी, ये तीनों की तीनों बैन कर दी गई। और मैं बोल रहा हूं, और ये फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज है, प्रदेश की देश की जनता जान ले। इन तीनों यूनिवर्सिटीज में जाने से पहले अगर आप सोचते हैं कि आप रिसर्च करके यहां से कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लेंगे, ये खुद आपके पैसे अचीव करना चाहते हैं, नथिंग एल्स। ये सच्चाई, और ये सच्चाई समाचार प्लस आपके सामने रखना चाहता था। इसलिए इन तीनों जगह से हमने आपको इनकी हकीकत सामने रखने की कोशिश की। सिंघानिया यूनिवर्सिटी तो फिर भी जवाब आया, बाकी जगहों पर तो हरी झंडी सपा चट, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका कृष्ण, बहुत शुक्रिया आपका दीपक, बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। झुंझुनू से सिंघानिया यूनिवर्सिटी, सनराइज यूनिवर्सिटी अलवर से और OPGS यूनिवर्सिटी चूरू से इसकी हकीकत हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसे प्रमाणित किया है UGC ने कि ये फर्जी डिग्री बांटा करते थे।